69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी के मैटर को लेकर के हमको बताते बताते लगभग 2.25 साल हो गए हैं। सन 2020 मई में आपका एक केस शुरू हुआ था, इस समय 2022 सितंबर का महीना चल रहा है, तो 2.25 साल से ऊपर ही हो रहे हैं। अब आप लोग कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि सर आप वीडियो काफ़ी लेट में लाते हैं। लेट इसलिए लाते हैं कि अब हमें खुद बताने में वो अच्छा नहीं लगता कि छोटी बात हुई, उस समय हम भी बताते थे कि ब्रेकिंग न्यूज, ये लगता था कुछ उत्साह था कि आपका मैटर सॉल्व होने वाला है, ब्रेकिंग न्यूज, ये आज की कोर्ट में ये बात हुई, वो बात हुई, पल पल की खबरें हम भी देते थे। लेकिन अब लगता है कि यार आपसे उसी बात को रिपीट करें, बार बार कहें, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। और अब ये सोचते हैं कि जो भी जानकारी आपको दें, कंप्लीट जानकारी दें। अभी जो आपकी 2 सितंबर को सुनवाई हुई, उसमें आपको मोटा माटी कुछ जानकारी सब लोगों को तुरंत हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग जो ग्रुप से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, तमाम लोग विशेषकर उन्हीं की बात करेंगे। जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ये उनके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है 16 सितंबर की सुनवाई। तो उसी संबंध में ज़्यादा आज बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। तो जो हम जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं, कंप्लीट जानकारी लेकर आए हैं, इसीलिए हम थोड़ा हमारा वीडियो लेट भी आता है। अब लगा करता है कि कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हमको लगा करता है कि आधी अधूरी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत ना करें। ये हमारे भी एक पत्रकारिता के क्रेडिट का मामला होता है। तो हमें लगता है कि पूर्ण जो भी बात करें आपसे, कंप्लीट बात करें और संपूर्ण बात करें, जिससे आपको संतुष्टि भी मिले और आपको लगे कि हमने कोई आपको सही जानकारी, सही सजेशन आपको दिया है। तो इस समय 2 सितंबर की सुनवाई के बारे में जो आपको जानकारी, मैं जानता हूँ पूर्ण जानकारी नहीं होगी, संक्षिप्त जानकारी आपको होगी, तो मैं पूर्ण जानकारी आपको दे दूं। आपके जो टीम लीडर हैं उनके बारे में थोड़ी मैं जानकारी आपको दे दूं। अगर आप, पहली बात तो सब लोग जानते हैं, आपके टीम लीडर जो लोग हैं, ये बात समझ लीजिए कि वो लोग जो एक डायलॉग है सलमान खान का कि हमने जो एक बार कमिटमेंट कर लिया, उससे आप उसमें अपने आप की नहीं सुनते। तो ऐसे आपके टीम लीडर भी हैं। इन लोगों ने अगर कमिटमेंट कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हमको जीतना है, तो ये जीतेंगे, जीत चुके हैं। आप लोग मेरी मान लीजिए, आप लोग जीत चुके हैं। और वकीलों को हायर करने की बात, आप लोगों के सहयोग से लोग वकीलों को हायर करते हैं। आप लोग नहीं भी सहयोग करते, जो लोग नहीं करते हैं, जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो ये मत सोचें कि इनका केस खराब होगा या कैसा भी है। ये लोग केस लड़ेंगे 16 सितंबर की पर हेयरिंग, वहाँ पे जो भी सुनवाई का सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, पर हेयरिंग पर सुनवाई के हिसाब से वकीलों का पेमेंट करना पड़ता है। मीडियम क्लास का कोई भी वकील आप करते हैं तो 15 लाख 20 लाख उनकी फीस होती है एक हेयरिंग की, एक सुनवाई की। बड़े वकील करेंगे तो जैसे कपिल सिब्बल हैं या अभिषेक मनु सिंघवी हैं, सलमान खुर्शीद हैं, चिदम्बरम, ये तमाम ऐसे वकील, बड़े बड़े वकील हैं, उनकी फीस तो 40 लाख 50 लाख पर हेयरिंग पर सुनवाई की होती है। फिर भी जो लोग आपके टीम लीडर हैं, ठीक ठाक वकील करते हैं, जो पॉपुलर उनकी फेस वैल्यू होती है, और कम से कम में 15 लाख 20 लाख में करने का प्रयास करते हैं। तो 2 वकील खड़े करने का मतलब आप समझ सकते हैं। और उसके बाद जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं अभी तक, जो 2 सितंबर की सुनवाई हुई, उसमें थोड़ी आपको जानकारी दे दूं। 2 सितंबर की सुनवाई में आपके जो टीम के वकील थे पूर्ण रूप से गए थे कि आज हम केस को डिसमिस करवा देंगे हर हाल में। लेकिन जब आपके पक्ष में पॉजिटिव खबर वहां पे वो आपके वकीलों ने देखा, तब उन्होंने डिसमिस करवाने पे जोर नहीं दिया। चाहते तो प्रेशर बनाते, जोर देते, डिसमिस करवा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकारी वकील ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि सर आपने जो एक नंबर दिया है, भाटिया जो ऐश्वर्या भाटी थी, उन्होंने कहा कि सर आपने, जज साहब से कहा कि सर आपने जो एक नंबर दिया है, उसके आधार पे हम ये चयन कर रहे हैं कि कितने लोग मतलब इस कैटेगरी में आ रहे हैं, कितने याची हैं, उसकी हम तैयारी करें, उसकी हम लिस्ट बना रहे हैं। तो जब वकीलों को लगा कि अपनी तैयारी लोग शुरू कर चुके हैं, तो उन्होंने ज़्यादा फिर दबाव नहीं बनाया, ज़्यादा लंबी बहस नहीं की आपके वकीलों ने, क्योंकि जो हुआ ये आपके पक्ष में हुआ। अगर ये ना होता तो फिर आपको अभी कल अगर केस डिसमिस भी हो जाता 2 सितंबर को, तो उसके बाद ये प्रक्रिया के लिए आपको ये लोग दौड़ाते
आपको परेशान करते। जब तक इनका समय सुप्रीम कोर्ट होता, कोर्ट अवमानना की में, तब तक ये आपको परेशान करते हैं। तो कम से कम बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक नंबर वाली बात तो खत्म हो गई कि आपको मिलना है कि नहीं मिलना, वो आपको मिल चुका है। क्योंकि सरकारी वकील अपने जबान से कहा कि सर आपने जो एक नंबर दिया है, तो एक नंबर आपको सुप्रीम कोर्ट से भी मिल चुका है, आपकी जीत हो चुकी है। अब ये तैयारी कर रहे हैं किस आधार पे हम आपको ज्वाइनिंग दें। ये बात को समझना, बहुत गौर से बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपको। तो आपके ज्वाइनिंग की तैयारी हो रही है। जो आपको अगर केस डिसमिस हो जाता तो फिर आपको दौड़ना पड़ता, कभी मंत्री के पास, कभी इन अधिकारी, कभी ए सचिव, तमाम सचिव आपको किस तरीके आप लोग आपके टीम लीडर जाते थे, 15 दिन 1 महीने को समय दे देते थे। जो सचिव वगैरह थे, दीपक कुमार आदि, पीएनपी सचिव चतुर्वेदी, तमाम सारे लोग, कितना टहलाया आप लोगों को। ये कम से कम कोर्ट के माध्यम होता है, तो कोर्ट के थ्रू जो होगी बात वो पक्की बात होगी। 2 हफ्ते का समय वो सरकार वकील ने मांगा कि हमें इस तैयारी के लिए 2 हफ्ते का समय दे दिया जाए, और नेट 2 हफ्ते का ही समय दिया गया। 2 सितंबर को सुनवाई थी, उसके जस्ट 16 सितंबर को आपकी डेट लगा दी गई है। मतलब जज साहब इसमें काफ़ी सीरियस हैं। तो जज साहब को भी लगा कि ये तैयारी कर रहे हैं, आपके वकीलों को भी लगा कि ये तैयारी करके आएंगे, किस आधार पे तैयारी करते हैं। तो अब जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो लोग सुन लें। ये भी जज साहब ने कहा, जज साहब ने वहाँ कहा जब लेटर दिया कि इस बार तो ये भी हम आपको बात इसलिए मान लिया कि बच्चों की हित की बात थी। उन्होंने कहा कि अगले बार से हम आपका कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर स्वीकार नहीं करेंगे। ये जज साहब ने सीधे शब्दों में कहा कि अगले बार से अगर आप लोग सोचें, मैं सरकार के लिए कहा कि अगर आप सोचें कि हम फिर कोई लेटर लेके समय बढ़वाएं तो ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले 2 वीडियो में बताया था कि सरकार आपको तोड़ना चाहती है, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहती है। तो उस आधार पर कई बार उन्होंने डेट बढ़वाया था। तो जज साहब भी कहा कि अगली बार से 16 सितंबर के बाद कोई लेटर आपका स्वीकार नहीं होगा। तो इस जो कल हुआ वो आपके पक्ष में हुआ। अब जो ग्रुप से नहीं जुड़े उनके लिए क्यों खतरे की घंटी है। मान लीजिए जो सरकार लिस्ट बना के लाएगी, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, जो अनुमान लग रहा है कि सरकार क्या कर रही है, तो सरकार के द्वारा जो लिस्ट, यही सरकार के द्वारा चयन हो रहा होगा कि जो डबल बेंच में याचित थे कितने लोग हैं, उनकी छटनी करेगी सरकार, 800, 900, 1000 जो भी होंगे। उसके बाद सरकार ये बताएगी कि हमारे पास इतनी सीटें हैं। जो मुझे लग रहा है सरकार यही इसीलिए समय मांगा होगा कि 1000 लोग इसमें आ रहे हैं, हमारे पास सीटें 500, 700 जो भी अपना वो प्रस्तुत करेंगे। अब उसके बाद कोर्ट को पूरा पावर है, कोर्ट उसके लिए नई सीट गठित करने के लिए आदेश करेगा। आपके वकील उस पर, वकीलों के पास पूरा आधार, पूरा मैटर तय इसमें आप, और बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। बहुत सारी चीज़ें गोपनीय बातें होती हैं, ना आपको ग्रुप के माध्यम से बताई गई होंगी, ना मेरे माध्यम से बताई जाएंगी, क्योंकि गोपनीय मामला है। गोपनीय मामला अगर ओपन हो जाएगा तो सरकार उसकी काट ढूंढ लेती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ केस आपके पक्ष में, आप जीत चुके हैं, सरकार की कोई काट नहीं चलेगी, आपको ज्वाइनिंग देना पड़ेगा, लेकिन उनका अहित हो सकता है जो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। इसलिए कि अगर बाई मान लीजिए कहीं ये बात, कई बार ऐसा मामला हुआ है, ये मत तमाम लोग 25 अगस्त के बाद याची बने, वो लोग बाद में, अब मैं उनसे भी मेरी भावना जुड़ी है जो याची नहीं बन पाए थे। अब उनके दिल से पूछिए क्या गुजरती होगी। अगर आप लोग नौकरी पा जाएंगे और नहीं पाएंगे तो कितना पछताएंगे। इन्होंने, उनके माँ बाप की कमी नहीं है, कमी उनकी है, वो सोते रहे। क्योंकि 2, 2500, 3000 कोई चंदा बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसको आप देके याची बन सकते थे, लेकिन जिंदगी भर पछताएंगे अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो। इसी तरीके जो ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, जिंदगी भर आप पछताएं मत। कहीं ये हो गया कि 500, 600 जो भी सरकार सीट प्रस्तुत करेगी, उसके बावजूद कभी ऐसा हो गया कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं, इतने लोगों को नौकरी दी जाए, मान लीजिए कभी ऐसा मैटर आता है, तो जो अभी तक होशियार अपने आप को बन रहे हो पछताएंगे। या आपके ज्वाइनिंग के समय, आपके नियुक्ति के समय कोई अड़चन आएगी तो आपके टीम लीडर आपका सहयोग करता ही नहीं करेंगे। जो उनके साथ ग्रुप में जुड़े हैं वो इनके लिए जीने मरने के लिए तैयार रहेंगे। ये सारे लोग बहुत मेहनती लोग हैं, आप जानते हैं कितनी मेहनत करते हैं। दिल्ली जाना, आना, रुकना, भाग दौड़ करना, अपनी खुद की तैयारी, परीक्षाओं के लिए लोग नहीं कर पाते हैं, इसी में लगे रहते हैं। और मैंने कहा कि जो एक बार लोग कमिटमेंट कर लेते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं।
अब 16 तारीख की सुनवाई में आप लोग सहयोग करें या ना करें, वकील कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे वकीलों को वहाँ खड़ा करें, कैसे उनकी फीस का एडजस्टमेंट करेंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये लोग इससे पीछे नहीं हटते हैं। तो इसलिए अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जरा भी होशियारी मत दिखाएं, बाद में पछताएंगे। जैसे 25 अगस्त के बाद वाले पछता रहे हैं, उनसे मेरी हमदर्दी आज भी है। उनका भविष्य खराब हो जाएगा अगर नौकरी नहीं पाएंगे। माँ बाप कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं, बीटीसी करवाया, BA BSc करवाया, लाखों रुपए, दसियों लाख रुपए फूंक दिया जाता है माँ बाप के द्वारा। उसके बाद 2-4 हज़ार रुपये में आप मुँह चुराएंगे तो ज़िंदगी भर पछताएंगे, कभी पछतावा आपका हटेगा नहीं। इसलिए अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े तो ग्रुप में जुड़ जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, जो भी उनका सिस्टम हो उसके आधार पे निवेदन कर लीजिए। अगर आपके पास आर्थिक क्षमता कमज़ोर है तो निवेदन से बहुत बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन जुड़ जाइए किसी भी तरीके, जो आपकी सिस्टम जितनी आपकी हैसियत हो। कोई दिक्कत हो मुझसे बताना, मैं आपके तरफ से हाथ जोड़ दूंगा, आपके टीम लीडरों से आपको जुड़वा दूंगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है, मेरा नंबर मुझसे आप बात कर सकते हैं। अगर ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाना। ये मेरी आपके एक गार्जियन जैसे, मैं समझ लीजिए आपको बता रहा हूँ, मेरी हमदर्दी है। मतलब जो 25 अगस्त के बाद जुड़े वो पछता रहे होंगे, उनसे भी मेरी हमदर्दी है, आपसे भी मेरी हमदर्दी है कि ज़िंदगी में एक बच्चा जब नौकरी नहीं पाता उसकी क्या टेंशन खुद की होती है, उसके घर वालों की होती है। तो इसलिए इस टेंशन से बचने के लिए जरूर अपने आप ग्रुप में जुड़ जाएं। और 2 सितंबर की सुनवाई में पूरी सुनवाई आपकी, आप केस जीत चुके हैं। सरकार के वकील ने स्वीकार किया कि नंबर आपको सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। हम उसके किस ढंग से आपको अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया किस ढंग से होनी है, जो आधी लड़ाई आपको लड़ना था केस डिसमिस होने के बाद, वो काम सरकार खुद आपके पेश कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। जिसको आपको करवाना था जा करके, वो सरकार खुद अपने आप करके ला रही है और जल्दी 15 दिन के अंदर करके ला रही है। तो आपके हित की बात तो हुई, इसीलिए आपके वकील ने जबरदस्त बहस कल नहीं किया था, नहीं चाहते डिसमिस करवा देते। अब 16 तारीख में निश्चित ही होना है। जज साहब ने भी कह दिया कि आपका कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होगा, और आपके जो वकील हैं वो भी मौका नहीं देंगे सरकारी वकील को, और जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको खत्म किया जाए। तो आपके पक्ष में अगर सीटें कम होंगी तो सारे उनके पास, आपके जो वकील हैं उनके पास रिकॉर्ड है किस ढंग से सीटें बढ़वाना है, क्या प्रूफ देना है, तो सब उनके पास सारी बातें और सब कुछ बनकर तैयार है। सरकार का कोई बहाना नहीं चलेगा, उनको नीति आपको देना पड़ेगा। बस आप ग्रुप से अपने जुड़ जाइए, यही मैं आपसे बार बार कहता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जुड़े हैं तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर देना, जिससे सही जानकारी आपके मित्रों तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।